नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉइस रिपोर्टिंग में। आज कुशलगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम से उपखंड कार्यालय अधिकारी तक ज्ञापन व महारैली का प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ मौजूद है उदयपुर संभाग के मीडिया प्रभारी जयसिंह जोड़िया सर जी। सर जी, आज ज्ञापन व महारैली का प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे हैं? जी, जोहार आपके चैनल को। सबसे पहले आज का जो हमारा आम सभा और रैली का जो कार्यक्रम था, ये हमारे अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले था। और इस ज्ञापन में हमने सबसे प्रमुख जो मांग है, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जितनी भी भर्तियां आ रही है, उनमें जो हमारे को 2013 से टीएसपी एरिया के अंतर्गत जनसंख्या के 45% जो रिजर्वेशन जो सरकार ने दिया था, उसके अनुकूल भी हमारी पोस्ट नहीं आ रही। एक साइड तो हम कहते हैं 244(1) की मूल भावना के अनुरूप की जब हम बात करते हैं तो 100% रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 45% दिया है, उसमें भी हमारी जो सीटें हैं वो हमें कहीं न कहीं हमसे छीनी जा रही है, वो पर्याप्त अनुपात में हमको नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर हमारे लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख करके नौकरी लगने लगे हैं, तो सरकार ने एक उनको हमारे लोगों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं बाध्यता लागू कर दी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स ला करके, बाध्यता लगा करके कहीं ना कहीं हमारे लोगों को नौकरी से दूर करने का काम किया है। साथ ही जो हमारे जितने भी हमारी जो हम कहते हैं सीईटी की जो परीक्षा है, उसमें भी बाध्यता लागू कर दी है। 55% मार्क्स लाने ज़रूरी है उसमें, जबकि अन्य भर्ती परीक्षाओं में 36% मार्क्स से हम पासिंग मार्क्स मानते हैं, लेकिन उसमें भी इस तरीके से कुठाराघात किया गया है। तो हम इन तमाम भर्तियों में जिस तरीके से हमारे आरक्षण के अनुरूप जो हमको पद मिलने चाहिए, उसकी मांग करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि जितनी भी हमारे परीक्षाओं में जो बाध्यता हमारे आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू की है, वो गैर संवैधानिक है, कहीं न कहीं आधारहीन है, वो हमारे यहाँ पर गलत है। तो इसका भी हमने जिक्र किया है। जी, और किसानों का भी मुद्दा रखा था जी, किसानों की क्या मांग है? बिल्कुल, किसानों की भी बहुत ही ज्वलंत मांग है। अभी जो खरीफ की फसल जो हुई है, उस दौरान जो अतिवृष्टि की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे इलाके में खराबा हुआ है। लगभग पूरे ज़िले का हमने एवरेज निकाला था तो 65 से 70% जो फसलों का है वो खराबा हुआ है। लेकिन सरकार और सत्ता और प्रशासन की एक राजनीतिक दुर्भावना के चलते कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया और हमारे सभी किसानों के ऊपर एक कुठाराघात किया है। हमने एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि अतिशीघ्र जो आपने खराबे का जो सर्वे किया था, उसको निरस्त करके और फिर से पुनः एक स्पेशल सर्वे किया जाए और उस आधार पर हमारे जितने भी किसान भाई हैं, इस अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी किसान भाई हैं, उन सभी के साथ न्याय किया जाए और उनके पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाए। ये भी मांग हमने कही है उनको, और ये भी साथ में हमने अल्टीमेटम भी दिया है उनको। बोला है कि 5 दिन के अंतर्गत ये आप करिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम जिला स्तरीय भी धरना देंगे और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, सांसद महोदय, उनसे भी हम बात करके आगे का आंदोलन भी जारी रखेंगे। जी सर, बेरोजगार युवा का भी मुद्दा रखा गया था। बेरोजगार युवा की क्या मांगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। बेरोज़गार की जो मांगे हैं, वो तो अब इतने साल तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नौकरी लगे, वो एक मांग करता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पद नहीं निकालती है, तो उसके वजह से बेरोज़गार पिछड़ा जा रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में, हमारे जो क्षेत्र में है, जो सरकारें हैं, जो सरकारें रही, उन सरकारों ने कभी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी बेरोजगार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए इस क्षेत्र में एक तीसरे मोर्चे के रूप में आदिवासी परिवार बना, और आदिवासी परिवार की जो विंगें बनी, सामाजिक विंगें भी है, हमारी राजनीतिक विंगें भी है, उस विंगों के थ्रू हम कहीं ना कहीं बेरोजगार के आवाज़ बन रहे हैं। और इस प्रकार से आपने देखा होगा, हमने पिछली बार भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, उदयपुर में भी हमने रैलियां भी की है आरक्षण मोर्चा के बैनर तले। आज कुशलगढ़ में की है, और हमारी रणनीति और भी बन रही है कि आने वाले समय में हम, अगर ये सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तो हम रणनीति के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जो जिला लेवल का हमारा रहेगा, और पूरा जिला जाम करने की हमारी मांगे चल रही है। जो तिरछा मोर्चा हमारा आरक्षण मोर्चा आदिवासी परिवार के बैनर तले बना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप
अपने हक की जो लड़ाई है, जो आपका जो तीसरा मोर्चा जो बड़ा है, ये तीसरा मोर्चा बड़ा ही इसलिए है क्योंकि उन जो मोर्चे जो बड़े हैं उन मोर्चों ने कभी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की बात नहीं की। इसलिए आप सभी युवाओं से मेरा अपील है कि आप इस आरक्षण मोर्चा के बदलते आदिवासी परिवार से जुड़िए और अपनी आवाज़ बनिए। जय जोहार। सर आगे की क्या योजना रहेगी? देखिए, अभी तक योजना ये थी कि पहला जो हमारा कार्यक्रम आदिवासी परिवार के अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले जो डीसीसी की जो बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि जो पहले जो रैलियां हुई है वो बांसवाड़ा जिला लेवल की जिला स्तरीय की रैली हो चुकी है, प्रतापगढ़ में भी हो चुकी है, उदयपुर में भी हो चुकी है। लेकिन ये जो अभी उपखंड कार्यालय के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं, इस प्रकार से ये जो पहली शुरुआत हुई है वो पहली बार कुशलगढ़ को ये मौका दिया है कि आप यहीं से शुरू कीजिए। दक्षिणी इलाका है और ये जो विधानसभा है ये दक्षिणी एरिया में पड़ती है, तो शुरुआत यहीं से थी। इसमें जितने भी साथी आए उन सबका भी धन्यवाद है। और रैली ऐतिहासिक रही जिसमें हमारे कई वक्ताओं ने आपको सारी जानकारी भी बताई है। मीडिया के माध्यम से वो बेरोजगारों तक भी जाएगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा है वो दिन प्रतिदिन की मतलब तादाद में बढ़ रहा है, और सरकार की जो नौकरियां हैं वो हमारे इस क्षेत्र के लिए कभी कभार तो 0 पद भी दे रही है। तो इस प्रकार से जो कुठाराघात हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर।